हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। पता नहीं मुहूर्त में शाम को आप हो ना हो तो एडवांस में आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, सेशन के क्यूज आपकी स्क्रीन पर है। एसजेएक्स निफ्टी हल्के दबाव के साथ 20-25 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत करेगा। क्यों? क्योंकि कल यूएस भी थोड़ा ठंडा पड़ गया था। हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से आधे % के दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में थोड़ा सा पेन बढ़ गया, ऊपरी स्तरों से दबाव आया, पर ठीक है, वो मोटा मोटी जो डाइजेस्ट किया था उसी तरह से वो सेशन पैन आउट हुआ। पर आज सुबह के फ्यूचर्स और थोड़ा सा ठंडा पड़ते हुए, और दिक्कत वही है जस की तस, वो बॉन्ड यील्ड, वो डॉलर इंडेक्स सब इंचअप कर रहा है। वो हॉकिशनेस जो है, सेंट्रल बैंक के एक्शन को लेकर जो डर है, वो रह रहे कि इक्विटीज को ऊपरी स्तरों पर टिकने नहीं दे रहा है। तो अच्छे मूव शॉर्ट कवरिंग के आए थे मंडे और ट्यूसडे को, आपको याद होगा यूएस में जबरदस्त। उसके बाद से ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े। कल 400 पॉइंट ऊपर गया था डाउ, बंद हुआ लाल निशान में 90 पॉइंट नीचे जाके, तो 500 पॉइंट ऊपर से घूम गया था। तो ये इस तरह के क्यूज हैं जिस पर हमें जूझना है। तो पहले तो वो पिच की रिपोर्ट समझ लेते हैं क्या करना है। ये कभी कभी जाते हैं, पानी वानी होता है तो कीचड़, गमबूट पहन के जाते हैं, आपकी नहीं जाते पिच पे? यस बिल्कुल, इसके केस में ना जाएंगे। आजकल तो पानी रहता ही है। अच्छा, क्या निकल के आया? निकल के देखो, निकल के ये आया कि लोग अब डर रहे हैं कि फेड पता नहीं क्या करेगा, और दिन करीब आ रहे हैं 2 तारीख। पर डर क्यों है? हम पहले बोलते थे वो 75 इधर 75 उधर डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड न्यूज़ पता है डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन। हाँ, न्यूज़ डाइजेस्ट। हाँ, पता नहीं डाइजेस्ट कब होगा। डाइजेस्ट तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा। अभी तो आपने न्यूज़ सुन लिया, हाँ सुन लिया, पता है मेरे को। बट जब आपकी जेब से पैसे लगते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, ये असर तो ये था। तो डाइजेस्ट मार्केट उसको कर रहा है। तो इसीलिए कल देखिए, एक्चुअली देखिए 4% से ऊपर का बॉन्ड यील्ड वहाँ पे बना और ठीक ठाक ऊपर चला गया 4.25 4.5 तक। उससे ये संकेत मिलते हैं कि कम से कम 2 हाइक जो हम आपसे शुरू में कर रहे थे कि 1.5% यहाँ से ब्याज दरें और बढ़ेंगी यूएस की, 4.25% कम से कम दिसंबर एंड तक, दिसंबर एंड नहीं 14 दिसंबर तक हो जाएंगे। तो अगर 4.25% वहाँ की वो ब्याज दरें हैं, तो भारत में आप उसको कन्वर्ट करिए ना। अभी छोड़िए यूएस में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होगा। हमारे यहाँ भी तो आपको पढ़ानी पड़ेगी ना। करेंसी आप देखिए 83, कल 83 से थोड़ा सा सुधर के बंद हुआ फिर, लेकिन 83 के ऊपर आपकी करेंसी है, आपको करेंसी बचानी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस समय मार्केट। क्यों बार बार ऐसा अप डाउन दिखा रहा है भारत में भी और यूएस में भी? क्योंकि रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ना कंपनियों के लास्ट क्वार्टर के, वो बहुत ही रोबस्ट आ रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट बहुत ख़राब हैं, इंडिया के नहीं, उधर के। स्नैपचैट के नंबर बहुत कमज़ोर आए, लेकिन उसी जगह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AT&T के नंबर बहुत अच्छे आए। तो इंडेक्स में जो कि इनका कंपोनेंट है, इसलिए उस हिसाब से आपको इंडेक्स देखें, लेकिन अंडरलाइन आप देखेंगे तो फिर वीकनेस है। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि आजकल की जो डेली ग्लोबल कमेंट्री में कर रहा हूँ, उसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है। किसी दिन अचानक कोई ऐसी चीज़, देखिए 10 लोग मिलकर तय करते हैं कि मार्केट डायरेक्शन क्या होगा, है ना। कल को फेड के 2 गवर्नर कुछ बोल दें, जिमी डायमंड साहब कुछ बोल दें, जिमी डायमंड साहब को अचानक बहुत ख़राब लगने लगे, 4 लोग मिलकर माहौल बना देंगे, मार्केट गिर जाएगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है। तो इसलिए मार्केट में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि पिच में उसी हिसाब से जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे देख के चलिए। अब देखिए अपने जो अच्छे रिजल्ट आते हैं बाद में उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मुझे आज डर है, मैंने अच्छे नतीजे लिए हैं टीम में। कॉन्फिडेंस मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुझे डर यही कि ऊपरी स्तरों से गड़बड़ाने वाला है मामला। इतना ज्यादा चर्चा में आ गए वो स्टॉक्स। खैर, ये बॉन्ड यील्ड जो है ना सरदर्द 4.25% पे, बहुत सरदर्द। अब वो 4.25% मतलब कोई, क्यों मैं ज्योग्राफिकल रिस्क लूंगा? हाँ। मैं यूएस में 4.25% रिस्क फ्री कमाऊंगा, हिंदुस्तान में पैसा क्यों लेकर आऊंगा कहीं और? तो ये किसी दिन डेटा दिखाइएगा कि बॉन्ड में कितना पैसा अब जा रहा है। बिल्कुल, मैं लेके आऊंगा, है ना। किसी दिन वो अपन देखेंगे मंगल को। एक्चुअली ये लॉजिक बुक, टेक्स्ट बुक तो यही कहती है, टेक्स्ट बुक होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ ये देख लेते हैं अपन डेटा में। ठीक है, तो ये है कहानी भाई ग्लोबल संकेतों की। लाइए भाई स्क्रीन पे अब मेरी एक एक करके टीम। मैंने पहले ही कह दिया, एक वर्ड ऑफ कॉशन, बहुत ज्यादा चर्चा में जब चीजें आ जाती है ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्लटर ट्रेड्स थोड़े से रिस्की होते हैं। अभी क्लटर ट्रेड का मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत चर्चा हुई रात भर, इन सब पे रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आते से ही सब लैच ऑन करने की कोशिश करेंगे जो बस को मिस कर चुके हैं,
और जो स्मार्टर हैंड होंगे वो कल ऑलरेडी मूव कर चुके होंगे, पिछले कुछ दिनों से मूव कर रहे होंगे इन स्टॉक्स पे। तो अब क्या होगा कि ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े, पहला लॉजिक ये कहता है। तो लेकिन फिर भी इन ग्रीन रहने चाहिए और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो हमारा काम है 20 स्टॉक ऐसे बता देना जहां पे आपको नजर रखनी है। तो अब वो स्टॉक मूवमेंट गॉज करना पड़ेगा आपको स्क्रीन खुलने के बाद, ट्रेड कंटिन्यूस सेशन शुरू होने के बाद। अभी की तस्वीर जो है सुबह सुबह की, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने कल प्रेजेंट तो ऐसी तस्वीर इंडसइंड बैंक की करी थी, इंडसइंड बैंक के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं थी, गजब कर रखा था, पर वो स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर बन गया था। खैर देखते हैं आज कैसा। लेकिन आज एक्सिस बैंक पहला, उसको रखिए स्क्रीन पे, और एक्सिस बैंक को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। गजब के नंबर्स। वो कहते हैं ना, हर जो नजर डालोगे आप, जिस पॉकेट, जिस वर्टिकल,